Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with our next subsection, which is about the comparison of smooth cardiac and the skeletal muscles. And I would like to ask you questions from you at this stage. A option is skeletal muscles, B option is smooth muscles, C option is cardiac muscles and D option is skeletal and the cardiac muscles. And पहली स्टेटमेंट हमारे पास striated muscles are, तो बेसिकली जो skeletal muscles हैं ये striated होते हैं और जो smooth muscles हैं ये striated नहीं होते हैं, cardiac muscles भी striated होते हैं. So best response to this question would be delta. Basically जो muscles के ऊपर striations होती हैं they are because of the arrangement of the thick and thin filaments in the form of sarcomeres. So जब मैं कहता हूँ striations तो इसका ये मतलब भी होगा कि ये वो मसल्स हैं जिनके अंदर थिन एंड थिक फिलामेंट्स सार्कोमियर्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं, राइट. सो स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में चूंकि सार्कोमियर्स प्रेजेंट हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्राइएटेड. Another statement, presence of interconnected muscle cells is feature of, राइट. सो अब जो इंटरकनेक्टेड मसल सेल्स जो हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑफ कोर्स ये फीचर है किसका? ये कार्डियक मसल्स का फीचर है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी चार्ली. सेल मेम्ब्रेन ऑफ विच मसल सेल्स हैज एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, राइट. सो कौन से मसल्स हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कंडक्ट कर सकती है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अगेन द स्केलेटल एंड द कार्डियक मसल्स. एंड लास्ट पे हमारे पास स्टेटमेंट है स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी मसल्स आर. अब स्ट्राइटेड एक कंडीशन है और इनवॉलंटरी होना दूसरी कंडीशन है. स्केलेटल्स स्ट्राइटेड तो हैं लेकिन इनवॉलंटरी नहीं है. स्मूथ जो है ये स्ट्राइटेड नहीं है और है तो इनवॉलंटरी. सो कार्डियक मसल्स ये स्ट्राइटेड भी हैं और इनवॉलंटरी भी हैं. सो चार्ली वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. And now let's talk about the muscles. So basically muscles को हम दो major types में divide करते हैं on the basis of whether they are voluntary or involuntary. अब वो muscles जो कि voluntary होते हैं हम कहते हैं they are striated muscles. फॉर एग्जाम्पल दे आर द स्केलेटल मसल्स. सो जितने भी मसल्स वॉलंटरी हैं बेसिकली वो होते ही स्ट्राइएटेड है, राइट. ऑल दी वॉलंटरी मसल्स दे आर स्ट्राइएटेड, राइट. सो सीन हियर वॉलंटरी मसल्स में हमारे पास स्ट्राइएटेड मसल्स हैं जो कि स्केलेटल मसल्स हैं एंड स्केलेटल मसल्स आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटन. एंड सेकेंडली वी हैव गॉट द इनवॉलंटरी मसल्स, राइट. अब जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे आर स्ट्राइएटेड और नॉट. हमने डिस्कस किया कि जो वॉलंटरी हैं वो हमेशा स्ट्राइएटेड होंगे. यू विल नेवर सी कि नॉन स्ट्राइएटेड मसल है और वो वॉलंटरी है. लेकिन अगर इनवॉलंटरी है वो स्ट्राइएटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो वो इनवॉलंटरी मसल्स जो कि स्ट्राइएटेड हैं उनको हम कहते हैं दे आर कार्डियक मसल्स और वो इनवॉलंटरी मसल्स जो कि नॉन स्ट्राइएटेड हैं हम कहते हैं दे आर स्मूथ मसल्स. अब जो कार्डियक मसल्स हैं बेसिकली वो हार्ट में प्रेजेंट हैं और एवरीवेयर एल्स इन द बॉडी लाइक इन द ब्लड वेसल्स, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इन द यूट्रस, ओवरऑल स्मूथ मसल्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं. ऑल राइट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये एक टेबल है जो ऑल थ्री मेजर टाइप्स मसल्स की हैं उनका कंपैरिजन दे रहा है हमें. इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम वी हैव गॉट द फीचर, इन द सेकंड कॉलम वी हैव गॉट द स्मूथ मसल्स, देन वी हैव गॉट द कार्डियक मसल्स एंड देन लास्ट ऑफ ऑल इन द फोर्थ कॉलम वी हैव गॉट द स्केलेटल मसल्स. सो सबसे पहले हम अपीयरेंस की बात करते हैं. स्मूथ मसल्स अनस्ट्राइप्ड है, राइट. दे आर अनस्ट्राइप्ड एंड जो कार्डियक मसल्स हैं दे आर इरेगुलरली स्ट्राइप्ड एंड जो स्केलेटल मसल्स हैं दे आर रेगुलरली स्ट्राइप्ड. सो अनस्ट्राइप्ड का मतलब होने का मतलब ये है दे हैव गॉट नो सार्कोमियर्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि क्या इनके अंदर थिक और थिन फिलामेंट्स होंगे? ऑफ कोर्स थिक एंड थिन फिलामेंट्स वुड बी देयर बट दे वुड नॉट बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सार्कोमियर्स. बट यस इन द कार्डियक मसल्स सार्कोमियर्स वुड बी देयर एंड इवन इन द स्केलेटल मसल्स सार्कोमियर्स दे वुड बी देयर. और उसके बाद फिर आप देखें सेल शेप. जो स्मूथ मसल्स हैं इनके सेल्स स्पिंडल शेप्ड होते हैं जबकि कार्डियक मसल्स के सेल्स ब्रांच्ड होते हैं जबकि स्केलेटल मसल के जो सेल्स होते हैं ये स्पिंडल शेप्ड या सिलेंड्रिकल होते हैं. अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है पर सेल? स्मूथ मसल्स में एक सेल के अंदर जस्ट एक न्यूक्लियस होता है, कार्डियक मसल्स में भी एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है जबकि स्केलेटल मसल्स में एक सेल में मेनी न्यूक्लियाई होते हैं. सो जो स्केलेटल मसल्स हैं दे आर मल्टी न्यूक्लियट सेल्स, राइट. सो कार्डियक मसल्स में जस्ट वन है और स्केलेटल मसल्स ये मल्टी न्यूक्लियट हैं. स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर स्लो जबकि जो कार्डियक मसल्स हैं
इनकी जो स्पीड है वो इंटरमीडिएट है, जबकि जो स्केलेटल मसल्स हैं इनकी स्पीड स्लो टू रैपिड हो सकती है। स्केलेटल मसल्स इन टर्न दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाइट मसल्स और दूसरे होते हैं रेड मसल्स। जो वाइट मसल्स हैं यूजुअली हमारी लिम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं और उनकी स्पीड जो वो ज़्यादा होती है। वाइट मसल्स आर फास्ट मसल्स। और उसके बाद फिर जो रेड मसल्स हैं ये यूजुअली हमारे पोस्चर के मसल्स होते हैं, जैसे हमारी बैक साइड पे जो मसल्स हैं वो रेड मसल्स हैं। एंड रेड मसल्स जो हैं ये पोस्चर मसल्स हैं एंड दे आर यूजुअली द स्लो मसल्स। सो जो स्केलेटल मसल्स हैं ये स्लो भी हो सकते हैं और ये रैपिड भी हो सकते हैं। एंड देन कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय, तो बेसिकली जो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन है खुद ब खुद भी हो सकती है। इवन नर्वस सिस्टम इनमें कॉन्ट्रैक्शन काज कर सकता है। फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक इनर्वेशन ओवरऑल या पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन डिफरेंट जगहों पे स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वगैरह कॉज कर सकते हैं। सो नर्वस सिस्टम इनकी कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सकता है। सिमिलरली कुछ हार्मोन्स हैं जो कि स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल the anti-diuretic hormone, right, which is also known as the vasopressin. So वो क्या नाम से जाहिर है ये vasopressin है, means it presses the vessels, how, by contracting the smooth muscles, right. So hormones भी smooth muscle की contraction cause कर सकते हैं। जबकि जो heart के cells होते हैं they are spontaneous, हार्ट के सेल्स स्पॉन्टेनियस होते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक इनर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इवन सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो जस्ट हार्ट के एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं, चेंज करते हैं, लेकिन जो इनिशिएशन है इवन हार्ट के कह लें कि मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन वो स्पॉन्टेनियस ही होती है। सादा लफ्ज़ों में अगर हार्ट को कट करके आप बॉडी से बाहर भी रख दें, इसकी नर्व सप्लाई भी डिटैच कर दें, सिर्फ इसकी न्यूट्रिशन मेंटेन कर दें, स्टिल इट वुड कीप ऑन बीटिंग। क्यों? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस सेल्स से बना है। जबकि जो स्केलेटल मसल्स हैं विदाउट एक्सेप्शन ये नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होते हैं। उसमें से भी खास तौर पे हमारा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। उसके बाद फिर प्रेजेंस और फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, इस तरह से ब्लड वेसल्स के साथ एसोसिएटेड है, रेस्पिरेटरी पैसेजेस के साथ एसोसिएटेड है और इवन यूट्रस के साथ एसोसिएटेड है। अब इनके जो फंक्शंस हैं इस लिहाज से फिर ये मल्टीपल हो गए। फॉर एग्जांपल अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है तो पेरिस्टालसिस एंटीपेरिस्टालसिस में रोल प्ले करेंगे। अगर ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है दे कैन कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन and ultimately they can play role in regulating the blood pressure। फिर अगर रेस्पिरेटरी पैसेजेस में ये प्रेजेंट है तो रेस्पिरेटरी पैसेजेस का जो इंटरनल लुमेन है, लुमिनल डायमीटर है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके उसको अल्टर कर सकते हैं। और अगर यूट्रस में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है दे कैन हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। सो इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली इनके फंक्शंस भी होते हैं। जबकि जो कार्डियक मसल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट और हार्ट का काम क्या है? पंपिंग द ब्लड, राइट। सो ब्लड को पंप करना ये हार्ट का काम है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन से कि कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या है? पंपिंग द ब्लड। और उसके बाद फिर जो स्केलेटल मसल्स हैं नाम से ही जाहिर है दे आर प्रेजेंट विद द स्केलेटन एंड वॉलंटरी मूवमेंट्स ये कॉज करेंगे, राइट। दे वुड कॉज द वॉलंटरी मूवमेंट्स। जबकि आप देखें कि जो स्मूथ मसल्स हैं बेसिकली स्मूथ मसल्स ये इनवॉलंटरी है, राइट। सो वॉलंटरी कंट्रोल के हवाले से स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, कार्डिक मसल्स दे आर आल्सो इनवॉलंटरी, ये हमारी विल के अंडर काम नहीं करते। स्केलेटल मसल्स वो वाहिद हैं जो कि वॉलंटरी हैं, जो कि हमारी विल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। एंड जस्ट ये एक कोइंसिडेंस भी है कि जो मसल्स हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते वो फटीग भी नहीं होते, राइट। द मसल्स विच डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल दे नेवर गेट फटीग। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमारी मर्जी के तहत नहीं दी तो उसको अल्लाह ताला ने थकाया भी नहीं। हाँ, हमारी मर्जी के तहत स्केलेटल मसल्स काम करते हैं और वो फिर फटीगेबल भी हैं। सो अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्राइएटेड और इनवॉलंटरी मसल्स कौन से हैं? कार्डिक मसल्स। अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्राइएटेड और वॉलंटरी कौन से हैं? स्केलेटल मसल्स। वॉलंटरी कौन से हैं? स्केलेटल मसल्स। और अगर नॉन स्ट्राइएटेड और इनवॉलंटरी कौन से हैं? स्मूथ मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स कौन से हैं? स्मूथ एंड द कार्डियक। सो इस तरह से डिफरेंट वे से एग्जाम आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है रिगार्डिंग दीज मसल्स। सो एग्जाम आपकी इनकी अपीयरेंस से लेके सेल्स की शेप से लेके न्यूक्लियर के नंबर तक और इवन स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, राइट, कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से कॉज होती है, इनकी प्रेजेंस, फंक्शंस, वॉलंटरी कंट्रोल वगैरह किसी भी पैरामीटर को पकड़ के इनके कोरिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम फॉर्मुलेट करके आपसे पूछ सकता है। सो आई वांट यू टू प्रिपेयर द फ्लो शीट विच आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी एंड आई वांट यू टू मेमोराइज दिस टेबल फॉर आंसरिंग ऑल सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर फाइनल एंट्रेंस एग्जाम।
राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये हिस्टोलॉजिक फोटोग्राफ है। कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ में आप देखेंगे सबसे पहले टॉप पे हमारे पास स्केलेटल मसल है, तो स्केलेटल मसल पे आपको स्ट्राइएशंस नजर आ रही हैं। यू कैन हैव अ लुक एट दी स्ट्राइएशंस। सो ये हमारे पास एक मसल फाइबर है, ये एक और मसल फाइबर है, हियर वी हैव गॉट अनदर मसल फाइबर, और इनके ऊपर यू कैन सी द स्ट्राइएशंस, राइट। और फिर एक ही मसल फाइबर के अंदर आपको कई सारे न्यूक्लियाई भी नजर आ रहे हैं। सो ये मल्टी न्यूक्लिएट है और ये स्ट्राइएटेड है। और एक खास बात आप नोट करें कि सेल्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली लाइक ये प्रेजेंट है, इनका आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन नहीं है, राइट। सो अगर इनर्वेशन होनी है तो हर फाइबर सेपरेटली ये इनर्वेट होगा, और अल्टीमेटली वो सारे के सारे फाइबर्स जो एक ही मोटर न्यूरॉन से इनर्वेट हो रहे होंगे, हम कहते हैं दे आर कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूटिंग द मोटर यूनिट। लेकिन बात ये है कि हर फाइबर सेपरेटली इनर्वेट होगा, हर एक को सेपरेटली स्टिमुलेट किया जाएगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्शन में पार्ट लेगा। जबकि इसके बरक्स इफ यू लुक एट द कार्डिक मसल, तो कार्डिक मसल में सेल्स स्ट्राइटेड तो हैं लेकिन ये ब्रांच्ड है और इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लाइक अगर ये एक सेल स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये भी स्टिमुलेट हो जाएंगे। सो ये सारे के सारे सेल्स हैं ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं, जबकि जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके जो सेल्स हैं वो ग्रुप की शक्ल में काम नहीं करते, राइट। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन विगरस होती जाती है मोर एंड मोर फाइबर्स रिक्रूट होते जाते हैं, जबकि कार्डिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी या नहीं होगी। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द कार्डिक मसल। इसमें फिर देख सकते हैं कि ये हैं भी लाइक यूनिन्यूक्लिएट है। सो यूनिन्यूक्लिएट है, स्ट्राइटेड है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। सो इसमें भी अगेन यू सीन हेयर कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हमारे पास जो है डिफरेंट मसल्स के फाइबर्स हैं और ये स्ट्राइटेड भी हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट द स्मूथ मसल, तो इसके सेल्स को आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं और हर सेल जो है वो यूनिन्यूक्लिएट है, राइट। सो एंड यू कैन नॉट सी एनी स्ट्राइएशंस देयर, रीजन कि इनके अंदर कोई भी सार्कोमियर्स नहीं है। एक्टिन मायोसिन दे वुड बी देयर बट दे वुड बी नो सार्कोमियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन। अब इसमें यहाँ पे इनकी जो लोकेशन है हमारी बॉडी में उसको भी ज़रा आप देख लें कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये आप देख सकते हैं स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड है, कार्डियक मसल्स जो हैं वो हार्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारी गट के साथ एसोसिएटेड दिखाए जा रहे हैं इस फोटोग्राफ में। इवन ब्लड वेसल्स के अंदर और रेस्पिरेटरी पैसेजेस के साथ भी एसोसिएटेड स्मूथ मसल्स होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द मसल्स। थैंक यू वेरी मच। डोंट जॉइन एनी ट्रेडिशनल एकेडमी। नेशनल एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्टीट्यूड। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं।